चलिए, नमस्कार, मैं अमित। तो आज हम फिर से बात करेंगे एसएससी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। जैसा कि आप सबको पता है, हम पिछले कुछ दिनों से पीवाईक्यू सीरीज दैट मीन्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम डेली बेसिस पर 1 या 2 क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपका डिमांड होगा तो हम इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस और बढ़ा देंगे। जैसा कि हम सबको पता है कि अभी आने वाले बहुत जल्द ही यानी कि अगस्त में हमारा सीजीएल का पेपर है, यानी कि एसएससी सीजीएल का। और बैक टू बैक और भी पेपर्स आने वाले हैं, जैसे आपका जो है रेलवे एनटीपीसी वगैरह हो गया है ना। तो मेरा ऐसा मानना है कि हमें अभी बहुत बड़ा बड़ा वीडियो नहीं देखने की जरूरत है। जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी गवर्नमेंट जॉब का, और जिनका अभी लेटेस्ट में पेपर है, तो उनके लिए सबसे बेस्ट है कि वो छोटा छोटा वीडियो का क्लिप देखें, वो भी खास करके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का। तो वैसे टीचर्स जो आपको एकदम मतलब दो दो क्वेश्चंस का, तीन तीन क्वेश्चन का, 20 मिनट से ज़्यादा बड़ा वीडियो ना हो, 20 मिनट तक का लंबा वीडियो का करा रहे हैं, तो ऐसा मुझे लगता है कि आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो उसी सीरीज में आज जो है हमारा परसेंटेज से लिया गया क्वेश्चंस है। पिछले वाले वीडियो में भी हमने परसेंटेज से ही क्वेश्चन डाला था, पर आज भी हम परसेंटेज से ही देखने वाले हैं। तो आज का जो हमारा पहला सवाल है वो ये है, कह रहा है कि एक जब किसी वस्तु की कीमत 23% बढ़ गई, यानी कि जब किसी की वस्तु की कीमत में 23% की बढ़ोतरी कर दी गई है, तो एक परिवार ने अपने खपत को इस तरीके से घटा दिया है कि इसका व्यय सिर्फ 5% अधिक होता है। मतलब ये तो आगे कहना चाह रहा है कि परिवार ने वस्तु की खपत को कितने प्रतिशत कम किया, कहना ये चाह रहा है। ऐसे समझेंगे, हम सबको पता है। सॉल्यूशन पर चलते हैं। सामने आप इधर सामने थोड़ा सा कंसंट्रेशन के साथ हम सब सामने देखना है। तो आज का हम सॉल्यूशन पर चलते हैं। सॉल्यूशन पर क्या है, हम सबको पता है कि एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला होता है, एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू होता है प्राइस इनटू कंजप्शन। प्राइस इनटू कंजप्शन, कंजप्शन है ना, कंजप्शन शॉर्टकट में कंजप्शन है ना, प्राइस इनटू कंजप्शन है ना, ये होता है। तो जैसा कि हम सबको पता है, एक्सपेंडिचर इक्वल टू होता है प्राइस इनटू कंजप्शन। और एक बात एकदम ध्यान देने वाली बात है, हम हर एक वीडियो, जितने भी वीडियो मैं डाल रहा हूँ, उन सब में ये बात मैं क्लियर कट बोलता हूँ कि मेरे दोस्त की अगर अगर क्या है कि ये फॉर्मूला एक्सपेंडिचर इक्वल टू प्राइस इनटू कंजप्शन में अगर साइन इनटू का हो, किसका हो, साइन इनटू का हो, तो याद रखेंगे, चाहे वो प्राइस में हम ये जो है इंक्रीज या डिक्रीज कर दें, या हम अगर कंजप्शन में इंक्रीज या डिक्रीज कर दें, इन दोनों में से किसी में भी, प्राइस या कंजप्शन में से किसी एक में इंक्रीज हो जाना या डिक्रीज हो जाना, इन दोनों में से किसी एक में इंक्रीज हो जाना या डिक्रीज हो जाना पूरे ओवरऑल एक्सपेंडिचर में इंक्रीज या डिक्रीज को बताता है। ये बात आप गांठ बांध करके रख लीजिए। सुनिए ध्यान से, सामने देखेंगे। मैंने बोला कि अगर प्राइस या कंजप्शन में से किसी एक में कुछ परसेंट का इंक्रीज हो जाना या कुछ परसेंट का डिक्रीज हो जाना, वो पूरे ओवरऑल एक्सपेंडिचर पर उसका इफेक्ट पड़ता है। सेम परसेंटेज में पूरे एक्सपेंडिचर में इंक्रीज या डिक्रीज होता है। कब? जब यहाँ पर साइन मल्टीपल का हो तब। क्लियर बात है। इसका मतलब ये हुआ कि प्राइस, अगर इसका सामने देखेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि अगर प्राइस में 23% का इंक्रीज हुआ है, प्राइस 23% का इंक्रीज हुआ है, इसका मतलब ओवरऑल एक्सपेंडिचर भी 23% बढ़ गया होगा। अगर प्राइस में 23% की इंक्रीमेंट हुई है, इसका मतलब ओवरऑल एक्सपेंडिचर पर भी 23% मतलब इंक्रीज कर गया। 23% इंक्रीज का मतलब होता है कि अगर ये प्राइस, अगर ये सॉरी ये एक्सपेंडिचर, अगर ये एक्सपेंडिचर पहले इस कितना था, 100 था, तो अब 23 बढ़ गया। क्योंकि 100 का 23% का मतलब होता है कि 23 ही हो जाता है। तो अब जो है ये 123 हो गया होगा। पहले 100 था, लेकिन अब कितना हो गया, 123 हो गया है। पर अगेन आगे क्या कहना चाह रहा है कि पर उसके परिवार वाले खपत में इतनी कमी कर देते हैं कि उसका खर्च सिर्फ और सिर्फ वो 5% ही बढ़ाना चाहते हैं, कि केवल 5% अधिक था। मतलब खपत में वो कितना कमी कर दें कि उसका जो एक्सपेंडिचर है सिर्फ 5% है। मतलब अगर वो खपत को कम ना करें
तो एक्सपेंडिचर को मतलब क्या है, तो एक्सपेंड खपत को कम ना करे तो एक्सपेंडिचर 23% मतलब 123 हो जाता। पर उन्होंने क्या किया कि जैसे प्राइस बढ़ गया, खपत को कम कर दिया, तो अब उसका जो एक्सपेंडिचर है सिर्फ 105, यानी कि 5% बढ़ करके सिर्फ 105 हो गया है। समझ में आ गई बात? मैं फिर से बोल देता हूँ कि अब उसका जो एक्सपेंडिचर हो वो सिर्फ 105 हो, मतलब करना चाहते हैं, है ना। तो कंजप्शन कितना कम कर दिए, कंजप्शन कितना कम कर दिया जाए कि उसके खपत सिर्फ 105 ही बढ़े, सॉरी सॉरी उसकी एक्सपेंडिचर सिर्फ 105 ही बढ़े। तो 123 बढ़ गया था और वो चाहते 105 करना है, तो 123 को 105 करने के लिए क्या करना पड़ेगा। मैं बार बार बोलता हूँ, ध्यान से सुनेंगे कि अगर 123 हो गया है पर हम चाहते कितना थे 105, तो कितना कम करें, जितना कम करेंगे वो इसके कंजप्शन यानी खपत में कमी को बताएगा। मैं एक बार फिर से बोलता हूँ, जितना कम आप किसी एक में भी यानी पूरे एक्सपेंडिचर में जितना कम या ज्यादा करेंगे वो उसके कंजप्शन में यानी कि खपत में उतनी कम को बताएगा। क्लियर बात है? तो पहले यानी कि बढ़ करके कितना हो गया है 123, हम चाहते कितना है सिर्फ 105। 123 को 105 करने के लिए 123 को 105 करने के लिए क्या करना होगा, 18 का माइनस करना होगा, किसमें 123 में। तो परसेंटेज में चेंज करने के लिए मैं फिर से यहाँ करता हूँ 18 का माइनस, इसमें 123 में, और परसेंटेज में चेंज करने के लिए 18 कितना 100 से मल्टीप्लाई। ये बात समझ में आ गया? अगर इसे काट पीट करेंगे आप पूरा, जब कट छट करेंगे 3 2 5 1 6, 3 से कट रहा है, 3 के टेबल में 3 छक 18 और 3 चौके 12, 3 एकम 3, यानी फाइनली जो ए आ गया -600 डिवाइडेड बाई कितना 41। काट पीट अगर आप करते हैं तो कट पीट करके आ जाता है 14.6%, यानी कि 14.6%, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। समझ में आ गई बात? बहुत सिंपल, बहुत इजी क्वेश्चन है। कई बार किसी किसी बच्चे को ये लगने लग जाता है कि सर आपने तो एक ही क्वेश्चन में 5 मिनट ले लिया। मेरे दोस्त एक बार आप लिख के रख लीजिए कि अगर मैं अगर समझाना ना हो और वर्बली में बनाना चाहूँ तो मैं बिना पेन पेपर लगाए बना सकता हूँ। सिर्फ मैं ही नहीं, जितने भी एसएससी में अच्छे टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो सारे ऐसे बना सकते हैं। वो जब बच्चों को समझाना होता है तो चीजें क्या है ना कि खींच जाती है। आ रही बात समझ में? चूंकि उस टाइम में टीचर का मेंटलिटी ये होता है कि हमें इस तरीके से समझाना है कि जो नए यानी बेगिनर बच्चे हैं, एकदम मतलब कह सकते हैं एकदम वीक बच्चा मैथ में, वो भी समझ जाए, इस मेंटलिटी से वो पढ़ा रहे होते हैं। क्लियर बात है? तो ऐसा कभी भी दिमाग में नहीं लेना है कि अरे तो इतना खींच गया। मतलब कई बार मैं देख रहा हूँ कि अभी थोड़ा सा कंट्रोवर्सी कई टीचर्स में ऐसा चल रहा है, क्योंकि अगर टॉप लेवल के टीचर्स है वो अगर किसी क्वेश्चन को थोड़ा सा खींच देते हैं समझाने के टाइम में, तो दूसरे टीचर उसको एक मुद्दा बना करके अपने आप को थोड़ा, चूंकि फेमस करने का सबका सपना होता है, तो उसको एक मुद्दा बना करके लेकर के आ जाते हैं कि यार तुमसे ज़्यादा तो मुझे आती है, कोई किसी से ज़्यादा नहीं है, सब अपने आप में ब्रांड है। क्लियर बात है? तो इस तरीके से हमें काम करना है। समझ में आ गया हो? मुझे ऐसा लगता है। आज का हम सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर सेकेंड जो हमारा है ये कहना चाह रहा है सामने, मैं थोड़ा सा इसे एडजस्ट कर लूं एक बार, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या कहना चाह रहा है, कह रहा है कि द इनकम ऑफ एक्स इज 42% मोर देन दैट ऑफ वाई, यानी एक्स का जो आय है, एक्स की जो आय है वाई की आय से 42% अधिक है। चलिए यहाँ पर हम सॉल्यूशन पर चलते हैं, समझते हैं, है ना। कहना चाह रहे हैं कि तीन व्यक्ति हैं एक्स वाई एंड जेड। क्लियर बात? एक्स वाई एंड जेड कह रहा है एक्स का आय वाई से 42% अधिक है। 42% का मतलब होता है मेरे दोस्त कि 42 का मतलब होता है, समझेंगे ध्यान से, 42% का मतलब होता है 42 अपॉन में 100, मतलब काट पीट करने के बाद 50 और यहाँ से 21, है ना। तो ऐसे समझेंगे कि तीन व्यक्ति है ए बी एंड सी, तीन व्यक्ति हैं ए बी और सी, है ना, यानी एक्स वाई और जेड। तो 40 यानी इसका मतलब हुआ कि एक्स की आय वाई से 42% अधिक है। एक्स की वाई वाई से, एक्स की आय वाई से यानी वाई की आय से, तो किससे, वाई से,
y से अधिक है, इसका मतलब x हुआ कि y की अगर आय 50 है तो x की आय 21 ज्यादा, 21 ज्यादा। अगर y 50 है तो 21 ज्यादा 71 है। आगे फिर से नेक्स्ट कहना चाह रहे हैं, और z की आय x और y की इनकम के योग से 45% कम है। जेड के बारे में ये कहना चाह रहा है, जेड के बारे में सामने देखेंगे कि एक्स प्लस वाई की जो इनकम है इसके सम का 55% है। 45% कम का मतलब है कि इन दोनों के आय के यानी कि इनकम के सम का 55% है। 45% कम का मतलब क्या होता है कि 55% होगा, क्लियर बात है। इसका मतलब 55% है। सिंपल सा फंडा है मेरे दोस्त। एक बात ध्यान से देखेंगे, मैं इसे चाहूँ तो हम लोग दो मेथड से बना सकते हैं, रेशियो मेथड और नॉर्मल। एक मेथड तो चलता ही 100 वाला। तो अगर ऐसा हम समझ लें कि x और y दोनों का सम कितना है 121, दोनों का सम जरा देखना ध्यान से कितना है 120। इसका 45% कौन है जे, सॉरी 55% कौन है जेड है। यानी 121 का 55%, 55% का अगर शॉर्टकट कर दोगे 5 से तो 20 बार में, यहाँ से 5 से 11 बार में, तो मैं डायरेक्ट ही कर देता हूँ। इसका 11/20 है, जेड है। कौन है ये, जेड है। 11/20। आगे कह रहा है कि जेड की आय एक्स की आय से कितने प्रतिशत कम है। जेड की आय एक्स की आय से कितना कम है, इसका मतलब ये जो जेड है इसका आय तो यही है। अगर सिर्फ एक्स की बात करें तो 71 है, तो इससे ए कितना कम है। सिंपल सी फंडा है, एक्स की आय कितना है 71। अच्छा, इसके जेड की आय कितना है 121 इंटू 11 कर दोगे तो 1 कितना है 1331 और डिवाइडेड बाई 20। तो एक्स की आय 71 है, जेड की आय कितना है, कितना है 1331/20। रेशियो कर लेते हैं, रेशियो करेंगे तो जैसे ये 20 यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ से इसे मल्टीप्लाई कर दो 20 से, तो हम देखेंगे यहाँ पर अगर 20 कर ले 71 इंटू 20 और ए तो रह जाएगा कितना 1331। रेशियो वैल्यू अगर देखें तो यही है। यहाँ से आ जाएगा 142, मुझे लगता है यही हो जाएगा, 1420 और इसका आ गया 1331। दोनों का बीच का डिफरेंस देखेंगे ना तो एक्स से जेड कितना कम है 89 कम है। ये अगर डिफरेंस आप देखेंगे तो एक्स से क्या है जेड कितना कम है, तो मेरे ख्याल से ये आप सामने थोड़ा सा ध्यान से है ना, ये इधर सामने है ना, थोड़ा ध्यान से कितना कम है 89 कम है। ए इससे यानी कि 89 कम है, किसके कंपैरिजन में कम है, एक्स के कंपैरिजन में, यानी 142 जीरो के कंपैरिजन में। परसेंटेज वैल्यू पूछ रहा था 100 से मल्टीप्लाई, जीरो से जीरो कैंसिल। अब क्या करना है -890 डिवाइडेड बाई 142। काट पीट अगर कर दोगे मेरे दोस्त तो आ जाता है 6.2 कितना है 267 समथिंग ऐसे परसेंट, दैट इज सी नंबर। सी इज द राइट आंसर। 2.267 ऐसे समथिंग जाता है, इसका मतलब है 2 क्या है 6.3% है। समझ में आ रही बात। तो इस तरीके से हम किसी भी सवाल को बना सकते हैं। एक तो हमारा फंडा है द बेस्ट फंडा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, मुझे ऐसा लगता है ना, सबसे बढ़िया फंडा है। तो ये आज का हमारा सवाल नंबर 2 था। तो आज के क्लास में भी हमने कितने क्वेश्चंस देखा, 2 क्वेश्चन। अगर आपको लगता है कि एक जो है सीरीज आपके लिए बेनिफिशियल है तो कोई अलग से कुछ नहीं करना है, आप बस कमेंट बॉक्स में डाल दें कि सर कंटिन्यू, बस सर कंटिन्यू। इसके बाद मैं इसे कंटिन्यू रखूंगा और नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी हम धीरे धीरे बढ़ा देंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फिर से हम लोग नए क्वेश्चन के साथ। टेक केयर, बाय।